सकते हो किसान यहाँ पे बड़े तिरंगे के साथ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, बड़े तिरंगे के साथ, बहुत ही बड़ा तिरंगा, उसके नीचे किसान तिरंगा को अपना किसान देख रहे हैं। देख ले बेटे, सब भारी तादाद में मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पे। और ये टर्निंग पॉइंट इस पूरे आंदोलन का टिकैत साहब के आंसू रहे। और देखे वो बच्चा, देख कैसा बोल रहा है, बच्चा भी बोल रहा है। बच्चा कहाँ से आंसू आपको? भाई मैं जिला यमुनानगर हरियाणा से। मैं चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए बनना पड़ा, 250 साल तक ये देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, और उसी कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है। नरेंद्र मोदी जी, हम तो आपको ये चाहते थे कि आप देश के ऐसे प्रधानमंत्री निकलेंगे, लेकिन आपने किसानों को गिरवी रखने वाली बात की। हमारा ये ताऊ जिसको आप लगातार दिखाते हो, इन्होंने युवाओं के अंदर जोश पैदा कर दिया, और जब मेरा ताऊ सड़कों पर निकला तो ये देशभक्त क्रांतिकारी भी बाहर आ चुके हैं। तो सर ये जब सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास? अरे काहे की सरकार, 70% यहाँ पर किसान है। किसानों को तो ये आतंकवादी कहते हैं, किसानों को तो ये नक्सलवादी कहते हैं, किसानों को तो ये खालिस्तानी कहते हैं। जिस पंजाब के अंदर भगत सिंह पैदा हुआ, उसी कौम को, उसी सिख कौम को ये खालिस्तानी कहते हैं। और एक व्यक्ति को झंडे लाल किले पर भेज देते हैं 2 दिन पहले पूरे षड्यंत्र के तहत, और कहते हैं कि किसानों ने इतनी गलत हरकत की। मेरा किसान ऐसा नहीं हो सकता। देशद्रोही को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसान की बात को प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं मानोगे तो इतिहास से मिट जाओगे। जो लाल किले पर घटना हुई उससे आप क्या? लाल किले पर जो घटना हुई, अरे कमाल है। मेरे ताऊ ने बताया, नरेंद्र मोदी जी के साथ उसकी फोटो, अमित शाह के साथ उसकी फोटो, हेमा मालिनी के साथ उसकी फोटो, सनी देओल के साथ उसकी फोटो। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई, कानून इनके हाथ में है। कानून कार्रवाई, किसान नेताओं पे इतने केस लाद दिए देशद्रोह के, पता नहीं क्या क्या। छोटे भाई, यही तो दुख है। दुख इसी बात का है कि हमारे किसान के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज कर दिए, लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे उनके पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये सबसे बुरी बात है। तुझे बताऊंगा एक बात, छोटी सुन ले, मुकदमे पे सुन ले। एक छोटी सी सुन, अभी मेरे पे 21 साल हो गए, मुकदमा दर्ज कर दिए, एक अधिकारी बिजली का पीट दिया। सुन ले मेरी बात। और जब 21 साल हो गए, मैंने जज से कही, मगर जज साहब 313 के बयान में मेरी कोई गलती नहीं ही, 10 घंटे बिजली के हमें 9 दे दे, और तू करता हो तो भैया हमारी फांसी कर दे, कुछ सीजा कर दे। उन्होंने कहा बाबा जी आपको बरी करो, अगले दिन हम बरी कर दिए। तो हमारा इन मुकदमे से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये सरकार आप ही वापिस लेगी। और जो कहेगी राकेश टिकैत को, मोदी कहेगा अरे फुप्पा जी, अरे बाबा जी, तू ये के नाम है कानून तेरा हम उल्टे ले लेंगे, तू हमें बकात दे। दिखे मनमोहन से जब माननी है, महेंद्र सिंह टिकैत जब हमारा डेलीगेशन गया तो मनमोहन ने दिखा यूँ पाँदाबे, ये मोदी। ये सर क्या लगता है आपको, ये आंदोलन कितने दिन में अपना हासिल करने का लक्ष्य? भगत सिंह के चाचा जी ने अंग्रेजों के टाइम में 9 महीने आंदोलन चलाया था, और उसके बाद सरकार को, अंग्रेजी शासक को झुकना पड़ा था। आज तो ये टोटल किसान जाग चुका है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, माता से लेकर महिलाएं, युवा, सभी इस क्रांतिकारी आंदोलन में। सर जो टिकैत साहब हैं जो भावुक हो गए, तो उसके बाद पूरे देश में वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद जो जन आंदोलन यहाँ पे उमड़ा है, तो आप उसी को देख कर आए हो या पहले से? किसान, मैं तो पहले भी आया, लेकिन जब किसान की आंखों से आंसू निकलता है तो ये अन्न पुत्र, धरती पुत्र जाग जाता है। टिकैत साहब को भारी समर्थन मिला है सरकार के अंदर खाने, कहीं ना कहीं बेचैनी तो है। तभी प्रधानमंत्री जो 2 महीने से चुप थे, कल उन्होंने एक बात कही कि किसान चाहे तो 1 मिनट की दूरी पे है सरकार, एक कॉल के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकती है, जहां पे हमारी बातें खत्म हुई थी 12 बार, तो हमें फिर से वहीं से चालू हम बात करेंगे। छोटे भाई, ये अपना घमंड कब छोड़ेंगे? इनको, इनके अंदर इतना घमंड है, इतने अहंकारी लोग हैं। ये अहंकारी तो रावण नहीं रहा इस देश में। इतना नरेंद्र मोदी जी, आप अहंकार की भाषा मत बोलो, स्वीकार करो कि ये काले कानून, तीनों काले कानून गलत हैं, हम इनको वापस लेते हैं, और एक बार जय जवान जय किसान का नारा बोलो। आपको लोग, यही जनता, यही हमारा ताऊ, यही आपका समर्थन कर देगा। सर भारत माता की जय।
सर सरकार ये कहती है जो बिल लेकर आए हम, इससे 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, पहले इसको इम्प्लीमेंट हो जाने दो, इनको यूज करके देखो, तो इस बात में कितनी सच्चाई? भाई मैं बताता हूँ, ये नकल है अमेरिका की। अमेरिका में आड़त नहीं है, वहाँ पर एक मिनट सुनो आप, बस सुनो भाई सुनो, सुनो। ये अमेरिका की नकल है। और अमेरिका का सर्वे यदि हमने पता किया तो 91% लोग किसान पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम कंगाल हो चुके हैं, $435 के वो कर्जदार हैं वहाँ का किसान। और 81% वहाँ के किसान कहते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अरे प्रधानमंत्री महोदय जी, जिस देश की आप नकल करते हो वहाँ का तो किसान बेरोजगार हो चुका है, वहाँ का किसान तो फांसी लेता है, और वही नकल यहाँ पर करते हैं। सर एक सवाल और, कि जब इतना विरोध इस सरकार का हो रहा है, फिर ये जहाँ भी चुनाव होते हैं कैसे में छोटी, ये मन की बात करता है प्रधानमंत्री जी किसान ताऊ की बात नहीं सुनते। प्रधानमंत्री हमारे बड़े भाई की बात नहीं सुनता, किसानों की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं मन की बात। प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं पूरे मामले में, क्या उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए था प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी ने ये लाल किले पर जो झंडा गड़वाने की कोशिश की थी और इस देश को फाड़ने की कोशिश की थी और हिंदू सिख मुस्लिम को आपस में भिड़वाने की जो बात की थी, परमपिता परमात्मा जब तक रहेगा, जब तक परवरदिगार रहेगा, कोई भी व्यक्ति कितना ही तेज तरार बन जाए, कितना ही बुद्धिमान बन जाए, लेकिन किसानों के पैरों में उनको पड़ना पड़ेगा। ये सच्चाई कहता हूँ मैं आपको। तो सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है सरकार बिल वापसी लेगी? बिल्कुल लेगी, सरकार को लेना पड़ेगा। और अब तक सरकार की आवाज से लगा नहीं, वो वापस लेगी जितनी मीटिंग हुई उनके साथ। आपको क्यों नहीं लगता भाई? छोटे भाई हम ये दिखाएंगे। आज देखो प्लीज एक सुन लो, आज पूरे भारतवर्ष में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशालाएं, हर गांव में 50-50, 100-100, 1-1 लाख 50,000 लोगों की मीटिंग चल चुकी है। क्या होगा? अभी तो 3 कानून की बात थी, काले कानून की। अरे ये तो किसान की धरती में 3 फुट ज्यादा जो चीज निकलती है, चाहे वो रेत है, चाहे वो बजरी है, चाहे वो कुछ भी है, उसका भी ये सरकार ये कहती है कि ये सब कुछ हमारा है। इनसे तो लंबी लड़ाई है हमारी, बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा। आज़ादी के टाइम में 250 साल इन गोरे अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम रखा और ये काले अंग्रेज उन्हीं की नीतियों पर चल चुके हैं। अगर ये उन्हीं की नीतियों पर चले तो ईमानदारी से कहता हूँ, एक सवाल, देशभक्त पैदा होंगे, देशभक्त इस राष्ट्र के लिए मर जाएंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस देश का गौरव फिर बढ़ाएंगे। एक सवाल और, जो विधायक यहाँ के जो विधायक हैं, 2 विधायक आए और इन किसानों को घेराबंदी की, वो कितना आप जायज मानते हो, गलत मानते हो? भाई ये मेरी बात जरूर सुनना। आज मैंने यही पता किया कि वो नंद किशोर गुर्जर नाम का व्यक्ति था। मैं गुर्जर जाति से हूँ। आज मुझे दुख है, उसको कभी भी कोई भी गुर्जर नहीं बोलेगा। गुर्जर ऐसा गद्दार नहीं हो सकता जैसी गद्दारी उसने की। गुर्जर किसान का बेटा है, किसान को साथ लेकर के चलता है। वो आज तक जब मैं सुनता हूँ, देखो कितनी भी एमएलए हैं, किसने बनाया इनको? इसी जनता ने बनाया। कल ये घर आकर के हाथ जोड़ करके वो तो सर ये बोलते हैं यहाँ पे आके, एमएलए साहब या तो उस पुलिस से या तो आप हटाओ, आप में नहीं हटा सकते हम हटा दें। इन्होंने ये क्या किया, ये नकाब लगाते हैं, काला नकाब, चेहरा किसी को नहीं दिखाते। ये पढ़ाई और बीजेपी के हैं। ये हर बार ये नहीं देखा आपने सिंगू बैरियर पे जब गए नकाब हटाया गया और उनकी जब आईडी कार्ड देखा गया, पूरे बीजेपी के निकले, संघ परिवार के निकले। अरे देश को तोड़ना चाहते हो आप? अभी बीजेपी द्वारा एजेंडा चलाया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ पे सिंगू गाँव में या टिकरी गाँव में, वो लोग विरोध कर रहे हैं, जब उनकी तहकीकात करते हैं तो कुछ और ही निकलता है। छोटे भाई दिल की बात कह दी आपने। आप पत्रकार हो, आप एंकर हो, आप इस बात को गहराई से जानते हो कि जब जब इस देश में दंगे हुए, जब जब संप्रदाय फैला, जब जब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने की बात की, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आया। आदरणीय टिकैत साहब के जब आंसू पड़े तो लाखों किसान का दिल भर आया। लाखों किसान रात के 12 बजे यहाँ पर पहुँच गए और अब प्रतिज्ञा है इन किसानों को, अहिंसावादी हैं ये, कभी हिंसा नहीं करते, ये अहिंसा चमत्कार लेकर के आएगी। सर कुछ आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे थे संगठन, वो वापस जा चुके हैं। कौन जा चुके हैं? जा चुके हैं, नेता जा चुके हैं, कार्यकर्ता सब। वो देखो मैं बताता हूँ, किसान यूनियन नहीं, बढ़ गए हैं पहले से, आप, मैं ये कहता हूँ परमात्मा ने जो किया बहुत अच्छा किया। ये मेरे परमात्मा, अपने इतनी बड़ी शक्ति, ये गलती होनी थी योगी के पास से, ये गलती होनी थी नरेंद्र मोदी जी के पास से, अमित शाह के गृह मंत्री जी के पास से। उन्होंने किसान को मारना चाहा। टिकैत साहब के आंसू सैलाब बन के उमड़े, सैलाब बन करके उमड़े हैं।
सैलाब ये गंगा बह चुकी है। किसानों ने जहां आज 3 दिन से नहीं आप देखते, ये वाईफाई और ये जो है ये सारा बंद है। कारण ये सरकार जहाँ इसका मन करता है वो नेट बंद कर देती है, इसके पीछे क्या लगता है? कारण ये है, ये डर चुके हैं। ईमानदारी से कहता हूँ, अंदर की बात बताता हूँ मैं आपको। 100 से 200 जो हमारे पुलिस वाले हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो कहते हैं हम तो किसान के बेटे हैं, हम नौकरी करेंगे, बेकार ऐसी नौकरी पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे षड्यंत्र का पता चलेगा, इस षड्यंत्र को बंद करो। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री महोदय जी आज भी आपसे आग्रह करता हूं कि इन किसानों की भावनाओं की इज्जत करो, राष्ट्र के व्यक्तियों की इज्जत करो, तभी देश का कल्याण होगा। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो जी? मोदी नगर से। मोदी नगर से। आप कब आए थे? हमारे सुबह ही आए। सुबह कैसे आना हुआ? यहाँ पर टिकैत जी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग है, इसलिए आए हैं। समर्थन देने आए हैं जी। समर्थन देने आए। तो आपको क्या लगता है किसान की जीत होगी? पक्का सरकार बिल वापसी लेगी? लेगी जी। अब तक तो लगा नहीं, अब लगेगा। जो है जब इतना बड़ा सैलाब है और लोग कह रहे हैं तो होगा। विश्वास है आपको? पक्का विश्वास है। टिकैत साहब के जो उस दिन रात आंसू निकले, उसने पूरा जन सैलाब उसकी वजह से यहाँ पर उमड़ चुका, उसको टर्निंग पॉइंट मानते हो आप? पक्का मानते हैं जी। उसी के कारण सब आए, नहीं तो उस दिन तो सरकार की जो तो देखने में लग रहा था कि आंदोलन कुछ ही घंटे का मेहमान है, इस तरह से दब कुचलने की साजिश तैयार हो चुकी थी। पक्का हो चुकी थी और हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद अब किसान उभर नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग जब हमने टिकैत जी के आंसू देखे तो पूरे ही मुझे लग रहा है किसान जाति के लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे और तभी सभी चल दिए थे लोग और यहाँ 12 बजे तक लोग आ गए थे सबसे पहले। तो अभी आप सरकार क्या कहना चाहोगे? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे जो अपने कानून हैं जो सही नहीं है और सबको लग रहा है सही नहीं है, उन्हें ही क्यों लग रहा है सही है, वापस लेने चाहिए उन्हें। देखो जी, एक सच मैं प्रोजेक्ट रैली का राकेश गंगवार, हम जो है बरेली से जो ब्रज की धरती मानी जाती है, हम कृष्ण जी के अनुयायी हैं। कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि किसान भगवान का सहायक है और संपूर्ण मानवता का पालक है। इसलिए ये जो किसान की आवाज़ आप कह रहे हो कि बिल वापस लेगी नहीं लेगी, इन्होंने सारे हथकंडे अपना के देख लिए। शुरू में हमें आंदोलन करने से रोका गया, घरों से निकलने से रोका गया, उसके बाद इन्होंने अपनी रैलियां निकाली जो कहते हैं कोराना हमको 144 का पाठ पढ़ाते हैं, इन्होंने रैली के माध्यम से पाठ पढ़ाने शुरू करे। तीसरा तरीका इन्होंने लास्ट में अपने रिश्तेदार को भेज के किसानों को कलंकित करने का काम करा, वो भी भगवान ने हमें बचाया। और अब इनका लास्ट स्थिति आई कि इन्होंने भाजपा के और आरएसएस के गुंडे लेके भी आपस में लड़ाने का काम करें, जैसे ये गुंडे और किसान लड़े हम सबको बंद कर दें और आंदोलन को दमन कर दें। लेकिन किसानों ने वो भी बर्दाश्त करके और हिम्मत करके अब बैठ गए और इनको निश्चित ही ये कह रहे हैं ये काल की बात, इनको समय रहते अपना पश्चाताप कर लेना चाहिए। जैसे इन्होंने एक किसी बहन बेटी, वो भी किसी की बेटी है, 2.5 साल शादी के बाद उसे छोड़ दिया, इन्होंने 45 जवानों के साथ धोखा करा, 350 किलो RDS मंगवा लिया। ये कैसा चौकीदार था? ये कहता था मैं प्रधान चौकीदार हूँ, आज ये कैसा चौकीदार है? सब कुछ